हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, लास्ट हमने क्या स्टार्ट किया था, ग्रुप 17 को। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें से हमने क्लोरीन को डिस्कस किया था। इस टॉपिक में आज की वीडियो में हम इंटर हैलोजन कंपाउंड को डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। देखिए, इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते क्या है, ओके? तो उसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इंटर हैलोजन कंपाउंड के जो भी टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने वाले। सो व्हाट इज मीन बाय इंटर हैलोजन कंपाउंड? तो उसके पहले देखिए कि हमें नोन है कि जो हैलोजन्स है, हैलोजन्स बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कौन से कंपाउंड? बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करते हैं। लाइक हाइड्रोजन के साथ अगर बात करते हैं हम, तो HCl हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसमें फ्लोरीन एलिमेंट है, मतलब क्या हो गया? बाइनरी कंपाउंड। वैसे ही HCl, HBr और HI, तो ये सभी क्या है? बाइनरी कंपाउंड है। क्या है? बाइनरी कंपाउंड। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन के साथ देखें, तो ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ऑक्सो एसिड्स को फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया जनरल हैलोजन के बारे में। लेकिन व्हाट इज मीन बाय इंटर हैलोजन कंपाउंड्स? अगर हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो सी हियर ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। हम उसको नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है? उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हमने लिख लिया है, ठीक है? अब ये तो हो गया ग्रुप 17 में, सेम ग्रुप में है। ऑल हैलोजन बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, but they have the electronegativity difference. They have the electronegativity difference, and that's why they can combine to form a new compound, and that's why they are called the interhalogen compounds. इनमें क्या होता है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे से कंबाइन होके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो अभी आपको बात समझ में आ गई, अभी क्लियर हो गया कि व्हाट इज मीन बाय इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब देखते हैं कि इसका अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इसको हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स मतलब हैलोजन। तो ये जो एक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मतलब क्या? कि द हैलोजन एटम विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड एक्स डैश मीन्स द हैलोजन एटम विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है? लेस रहती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है? मोर। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बोला है, तो ध्यान में रखिएगा। कोई भी अगर कंपाउंड जब इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहती है। अभी हमने डिस्कस किया, तो एक तो लेस रहेगा और एक मोर रहेगा, ये भी हमने बताया। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी लेस रहेंगी वो 1 रहेगा, और इनके नंबर चेंज होते जाएंगे। जैसे कि अभी इसका अगर हम एग्जांपल लिखे, तो ये एक्स डैश ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो ये एक्स डैश 3 मतलब 3 हैलोजन, ओके। अदर एक्स डैश 5, एक्स डैश 7। तो इस तरह से ये फॉर्म करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है? अभी एक्स 7 तक क्यों? क्योंकि हमने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखी है, 7 तक जाते हैं। उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि एक्स 7 1 2 1 3 5 7 कैसे होते हैं, उसको भी हम एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये तो हैलोजन है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है सेकंड वाला, इसको हम हैलाइड कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? हैलाइड कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, जैसे कि ClF3 अगर मैंने लिया, ठीक है, ClF5 लिया, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। सेम इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। मतलब जो नेक्स्ट वाला जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है,
उसको हम हैलाइड कंसीडर करते हैं। तो फ्लोरीन का क्या हो गया, फ्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड बनता है, ब्रोमीन का ब्रोमाइड बनेगा और आयोडीन का आयोडाइड बनेगा। तो किस तरह से बनेगा, उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, उसका एक हम टेबल ड्रॉ करेंगे, उसमें हम देखते हैं। ये टाइप आपको समझ में आ गए, ठीक है। सो सी है, देखिए एलिमेंट देखने वाले हम, उसके क्या क्या फ्लोराइड बन सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है तो हम उसको हैलाइड कंसीडर किया था। अगर एलिमेंट क्लोरीन है, क्लोरीन को अगर, ठीक है, कौन अटैच हो गया, फ्लोरीन, तो क्या क्या बना सकता है, ClF, ठीक है, ClF3 एंड ClF5। ओके, तो ये क्लोरीन के फ्लोराइड्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड, पेंटाफ्लोराइड, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड नहीं बनते। अब ये क्यों नहीं बनते, इसका भी रीजन हमें देखना है। उसके बाद अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं, ब्रोमीन अगर फ्लोराइड के साथ अटैच हो गया तो क्या बनेगा, BrF। उसके बाद क्या बना सकता है, BrF3 बना सकता है, BrF5 बना सकता है। उसके बाद ये, हाँ, अगर क्लोराइड के साथ कंबाइन हो गया कौन, ब्रोमीन, तो क्या बनेगा, BrCl बनाएगा। क्या बनाएगा, BrCl बनाएगा। ये वाले कंपाउंड नहीं बनाएगा। उसके बाद अगर हम आयोडीन की बात करेंगे तो क्या बना सकता है, आयोडीन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाएगा, IF। उसके बाद है IF3 बनाता है, IF5 बनाता है और IF7 भी बनाता है। अगर ये क्लोराइड के साथ कंबाइन हो गया तो ICl बनाता है, ICl3 बनाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बनाता है, IBr बनाता है, ठीक है। तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड हो गए। उसके बाद देखिए होता क्या है कि यहाँ पे फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन की साइज छोटी है, क्लोरीन की साइज बड़ी है, ब्रोमीन की साइज उससे भी बड़ी है, आयोडीन की साइज उससे भी बड़ी है। जितनी बड़ी साइज है उतना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बढ़ने लगता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती जाती है। तो जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जितनी बड़ी साइज रहेंगी उतना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर क्लोरीन है तो इससे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे वो कंबाइन होगा कौन, फ्लोरीन है। इसीलिए क्लोरीन किसके साथ कंबाइन हो गया है, सिर्फ फ्लोरीन के साथ। उसके बाद अगर हम ब्रोमीन देखें तो ब्रोमीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, इसलिए फ्लोराइड्स भी बनाए हैं और क्लोराइड्स भी बनाए हैं। उसके बाद अगर आयोडीन की बात करेंगे तो उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन भी है, क्लोरीन की भी है, ब्रोमीन की भी है, इसलिए ये फ्लोराइड्स भी बनाता है, क्लोराइड्स भी बनाता है और ब्रोमाइड्स भी बनाता है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये इतने बनाता है और ये इतने क्यों नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड को क्या होगा, अटैच होगा, ओके, और ज्यादा से ज्यादा वो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ हमें ये दिख रहा है क्या कि कुछ हमें XX डैश टाइप के दिख रहे हैं, ओके, कुछ हमें XX डैश 3 टाइप के दिख रहे हैं, कुछ हमें XX डैश 5 टाइप के दिख रहे हैं और कुछ हमें XX डैश 7 टाइप के भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले XX डैश की बात करते हैं तो कौन कौन से दिख रहे हैं हमें, ClF इधर है। उसके बाद कौन दिख रहा है हमें, BrF भी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन दिख रहा है, BrCl भी दिख रहा है, ओके। उसके बाद कौन दिख रहा है, IF, BrF। तो ये कौन से टाइप के हो गए, XX डैश टाइप के। उसके बाद देखिए अगर हम XX डैश 3 टाइप के देखेंगे कि एक हैलोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उसके बाद के 3 हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच होते हैं, ठीक है। तो कौन से बन सकते हैं, देखिए कौन कौन से है, ClF3 है, ओके।
उसके बाद कौन है, BrF3 है। उसके बाद कौन है, तो IF3 है। उसके बाद कौन है, ICl3 भी है। ठीक है, हाँ, यहां पे हमने BrF लिखा, ICl नहीं लिखा था, IBr नहीं लिखा था। ठीक है, ICl3 हो गया। तो ये सभी X3 टाइप के। उसके बाद अगर हम X5 टाइप के देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें, ClF5 दिखेगा, ClF5। ठीक है, 5। उसके बाद कौन कौन है, BrF5 है, BrF5। उसके बाद कौन है, IF5 है, IF5 भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम X7 टाइप के देखते हैं, IF7 आता है। क्या आता है, IF7 आता है। तो ये सभी हो गए उसके टाइप, X टाइप के कौन कौन से, X3, X5 एंड X7 टाइप के किस तरह से बन सकते हैं। ये तो सिर्फ टाइप हो गए। अभी हम क्या देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन क्या है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपरेशन के बाद इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है कि क्यों ये कभी कभी X बनता है, क्यों ये X3 बनता है, क्यों X5 बनता है और क्यों X7 बन सकता है। इसके हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, देखिए आपको एक और फिर भी एक डाउट होगा कि जैसे कि इसका ClF7 क्यों नहीं बन सकता। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी साइज छोटी है। छोटी साइज होने की वजह से उसको जो फ्लोरीन है ना, वो एक अटैच हो सकता है, उसके बाद 3 अटैच हो सकते हैं इस तरह से, और उसके बाद 5, क्योंकि उसके पास जगह नहीं है। उसके पास ये क्या होते हैं, क्राउड हो जाते हैं। तो क्राउडिंग होने की वजह से उसके पास ये जो है F, उसको ज्यादा अटैच नहीं हो सकते। वही बात करेंगे हम फ्लोरीन की। सेम अगर हम ब्रोमीन की बात करेंगे तो थोड़ा बड़ा साइज है, इसलिए वो भी अटैच हो सकते हैं। लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से वहां पे छोटे जो साइज वाले फ्लोरीन है वो ज्यादा अटैच हो सकते हैं। तो टोटल 7 अटैच हो सकते हैं। उसकी जो एक्साइटेड स्टेट 7 तक जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट 7 तक जाती है, तो उसमें वो अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ जनरल हमने डिस्कस किया कि किस तरह से उसके स्ट्रक्चर रह सकते हैं। फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्या है, उसके ये टाइप देखे। इसके बाद प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर को भी हमें डिस्कस करना है।